नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स क्राइब पर। दोस्तों, जिस घड़ी का आप सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, वो घड़ी जो है बेहद नज़दीक आ चुकी है, क्योंकि आयोग ने जो है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने जो है एक विज्ञापन जारी किया गया है, या इसकी तरफ से, इस आयोग की तरफ से जो है, या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से एक विज्ञापन जारी किया गया है। यह विज्ञापन जो है टीजीटी और पीजीटी की जो वैकेंसी हैं, जो भर्तियां हैं, उन पे जो है ये विज्ञापन निकला हुआ है। तो आप सभी के लिए बहुत और बेहद खुशी का ही जो है ये पल है, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं, बहुत से ऐसे छात्र हैं जो इस पल का जो है बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो नोटिफिकेशन आएगा, कब वो विज्ञापन आएगा, जो अपनी तैयारी को हम जो है और गति ला सके। तो अब जो है विज्ञापन निकल आया है, और इस विज्ञापन में ऑनलाइन जो आवेदन पत्र की जो तिथि है, या ऑनलाइन आवेदन भाग 1 पंजीकरण की जो प्रारंभ तिथि है, वो 9/6/2022 से स्टार्ट होगी, यानी कि कल से जो है ये ऑनलाइन पंजीकरण जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी टीजीटी पीजीटी वैकेंसी के लिए। ठीक है, तो शुल्क है हमारा ऑनलाइन शुल्क जमा करने की हेतु जो प्रारंभ तिथि है ये 9/6/2022 से, मतलब फॉर्म की जो स्टार्ट डेट है, स्टार्टिंग जो डेट है वो 9/6/2022 से है, और कल से ही जो है पेमेंट भी कटेगा। जैसे आप फॉर्म फिल करेंगे पेमेंट भी कटेगा। ऑनलाइन आवेदन भाग 1 पंजीकरण की जो अंतिम तिथि है, जो लास्ट डेट है, वो भी ध्यान रखिएगा, जो लास्ट डेट है, जो अंतिम दिनांक है, वो है 3/7/2022। ठीक है, 3/7/2022 जो है इसकी अंतिम तिथि है। और ऑनलाइन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो है 6/7/2022। ठीक है, कौन सी तिथि है? ऑनलाइन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो है 6/7/2022। और ऑनलाइन आवेदन भाग 2 सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वो है 9/7/2022। ये जो डेट है आपको बहुत ढंग से याद कर लेनी है। ये सभी डेटें जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो डेट को जो है आपको करीब, इस जो फ्रंट पेज है, जो इसका पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसको आप प्रिंट निकलवा लीजिए, और कहीं पर भी जो है इसको सामने फ्रंट पे रखिए, क्योंकि ये डेट बहुत मायने रखती है। कभी कभी ऐसा होता है कि डेट जो है दिमाग से उतर जाती है, तो हम अपना फॉर्म अगर फिल भी हो गया तो फीस जो है उसको नहीं कट कर पाते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो है इस फॉर्म को फिल करना है। कब उसकी डेट स्टार्ट हो रही है? कल से है। और शुल्क की जो जमा करने की प्रारंभ तिथि वो भी कल से है, 9 तारीख से है, 9/6/2022 से है। और अंतिम तिथि जो है वो 3/7/2022 से है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 3/7/2022 अंतिम है। पेमेंट की जो है शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 6/7/2022 है। ठीक है, और जो अंतिम सबमिशन है या फाइनल जो सबमिशन है वो 9/7/2022 को है। ठीक है, ये विज्ञापन था। तो इस विज्ञापन में देखते हैं, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा विज्ञापन ये के माध्यम से प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता के रिक्त 624 पदों के विषयवार, कितने? 624। ठीक है, कितने पद हैं? 624 पदों के विषयवार वर्गावर बालक या बालिका संस्था हेतु अनारक्षित व आरक्षित श्रेणी व रिक्तियों का विवरण जो है सारणी 1 में दिया गया है। और इसके सापेक्ष जो चयन है, तो भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ये कुछ उस पर निर्देश है, वो जो नोटिफिकेशन उसके बारे में कहा गया। 624 जो है पद हैं, और इसी में जो महत्वपूर्ण निर्देश हैं, इन सभी निर्देशों को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ये पीडीएफ जो है डाउनलोड करके, या इसकी आयोग की वेबसाइट पे जा करके भी जो है ये पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक जो है हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये आप आराम से पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ खास नहीं है, बस वो जो चीज़ें हैं, जो महत्वपूर्ण निर्देश हैं वो दी गई हैं। ये वो वेबसाइट है upsessb.org। ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या इसका प्रोसेस है, और कितने पद किस में हैं, और किस विषय में कितने पद जो है निकले हुए हैं, क्या जनरल कैटेगरी के लिए कितने पद हैं, ओबीसी कैटेगरी के लिए कितने पद हैं। उसके पहले आवेदन शुल्क को समझ लेते हैं। आवेदन जो शुल्क है वो आरक्षित मतलब कि सामान्य या जनरल कैटेगरी के लिए 700 रुपया है, और 50 रुपया जो है इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू है। टोटल 750 रुपया जो है आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और EWS के लिए जो है 600 है, टोटल जो है 650 करना पड़ेगा। 50 रुपया जो है ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क। ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क सभी के लिए सेम है। बाकी जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, जो OBC है, उसके लिए जो है ये 700 रुपये फीस है, और टोटल 750 पड़ेगी। अनुसूचित जाति के लिए 400 है। अनुसूचित जनजाति के लिए ST के लिए 200 रुपया है, और SC के लिए कितनी है? 400 रुपया है। ठीक है, तो ये फीस है या आवेदन शुल्क है, और टोटल जो शुल्क है इसी के सामने दिया है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं, ये फॉर्म से सबमिशन से संबंधित कुछ निर्देश है, तृतीय चरण में है, इसको भी आप देख लीजिएगा, अच्छे से आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखते हैं पद कितने, किस विषय में कितने पद जो है निकले हुए हैं। शैक्षिक योग्यताओं की बात कर लेते हैं, तो उसके पहले हम आयु सीमा की बात कर लें और रिक्त पदों की। रिक्त पदों पे जो है हमने पहले ही बात की है, प्रवक्ता के रिक्त जो पद हैं 624 पद हैं प्रवक्ता के लिए, ठीक है, किसके, प्रवक्ता के लिए 624 पद हैं। और जो आयु सीमा रहेगी वो 1 जुलाई 2022 को 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, 21 वर्ष से जो है 1 जुलाई 2022 से 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। जो अहर्ताएँ हैं, आवेदन प्राप्त करने की जो अंतिम तिथि है अहर्ता की तिथि मानी जाएगी, ठीक। शैक्षिक योग्यता में क्या कह रहा है कि अध्यापक के किसी पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अधीन बनाई गई नियमावली के अध्याय 2 के विनिमय एक विनिर्दिष्ट अर्हताएँ होनी चाहिए। उक्त के अतिरिक्त समय समय पर प्रख्यापित हुए संशोधनों एवं राजज्ञाओं द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक संशोधित यथा परिवर्धित योग्यताएं भी मान्य होगी, ठीक है। ये योग्यताएं शैक्षिक योग्यता की विशेषता जो है शैक्षिक योग्यता के बारे में बात की जा रही है। वेतन जो रहेगा, जो वेतन रहेगा वो ग्रेड पे रहेगा, 4800 ग्रेड पे रहेगा। लेवल जो है पे लेवल 8 रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या हैं इसमें, कितनी पद हैं, कितनी रिक्तियां हैं, वो देख लेते हैं। और चलिए बढ़ते हैं, कितने पद किस विषय में निकले हुए हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, बाकी तो सब आप पढ़ सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, ये हैं जो सारणी संख्या 1 का है, प्रवक्ता बालक वर्ग के लिए जो है ना, ये सभी विषय हैं, इस साइड में सभी विषय हैं। और इस साइड में जनरल की है, जनरल कैटेगरी की जो है वैकेंसी है, पद हैं। और ओबीसी के लिए ये हैं, और एससी के लिए ये हैं, और एसटी के लिए जो है ये टोटल इतने हैं, ठीक है। तो अगर हम नागरिक शास्त्र की बात करें तो नागरिक शास्त्र में टोटल जो है 30 हैं, और रसायन विज्ञान की बात करें तो 39 हैं, 38 जो है भौतिक विज्ञान में है। और इसी तरह से जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के जो है टोटल पद दिए गए हैं। इस साइड में टोटल हैं और इस साइड में जो है कैटेगरी वाइज दिए हैं, ठीक है, ओबीसी, एससी, एसटी और जनरल कैटेगरी के। और इस साइड में जो है आपके सब्जेक्ट हैं, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा बारी बारी से। और देखते हैं ज्योग्राफी में जो है कितने पद निकले हुए हैं, भूगोल विषय में जो है कितने पद निकले हुए हैं, क्योंकि भूगोल विषय के जो है कल की डेट से 9 तारीख की डेट से जो है प्रैक्टिस टेस्ट या मॉक टेस्ट जो है आपको उपलब्ध हो जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो भूगोल विषय से देखते हैं कितने जो है पद निकले हुए हैं, कि कितनी वैकेंसी जो है खाली है। भूगोल पद से 4 नंबर पे है ये बालक वर्ग के लिए, सॉरी ये बालिका वर्ग के लिए है, बालक वर्ग के नहीं, ये बालिका वर्ग के लिए। तो बालिका वर्ग के लिए जो भूगोल है उसमें जो है एक जनरल की निकली है, ओबीसी की कुछ नहीं, टोटल जो है बालिका वर्ग के लिए एक निकली हैं। लेकिन अगर बालक वर्ग में बात करें भूगोल विषय की, तो बालक वर्ग में भूगोल विषय 6 नंबर पे है, 5 नंबर पे है। तो 5 नंबर पे जो है बालक वर्ग के लिए जो है टोटल जो है वैकेंसी 51 है, या टोटल जो पद हैं 51 है। और 23 जनरल कैटेगरी के लिए, 19 ओबीसी के लिए, 9 जो है वो एससी के लिए है, और एसटी के लिए 0 है, ठीक है। तो 51 टोटल हैं भूगोल कैटेगरी में। बालक वर्ग के लिए इसी तरह सभी सब्जेक्ट के जो है पद जितनी भी वैकेंसी हैं सब सामने दी हुई हैं, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और बालिका के लिए एक ज्योग्राफी से निकला हुआ है। इसके लिए जो अहर्ता है उस पर बात करें, सारणी जो संख्या 2 है उस विशेष इंपॉर्टेंट है कि प्रवक्ता पद हेतु जो शिक्षक अहर्ताएँ हैं 11 और 12 के लिए, अध्यापक हेतु मतलब आप जो पीजीटी के लिए है स्पेशली, क्योंकि 11 और 12 जो है पीजीटी ही जो है जो रहेंगी, ये अहर्ताएँ हैं। माध्यमिक शिक्षा जो सेवा चयन बोर्ड अधिनियम एवं नियमावली के अध्याय 2 का परिशिष्ट का सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में प्रवक्ता अध्यापकों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम जो है कम से कम जो है ये अहर्ताएँ होनी चाहिए। तो देखते हैं कि क्या है, ज्योग्राफी के लिए देख लेते हैं। इसी तरह सभी विषय की हैं, जैसे अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में जो है हिंदी में एमए हो तथा संस्कृत के साथ जो है बीए अथवा शास्त्री परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी, अब संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी, ठीक है। तो ये अहर्ताएँ हैं, बीच में जो है अहर्ताएँ दी हुई हैं। सब्जेक्ट विषय हमारा इस साइड है। और जो वरीय मान या जिनको वरीयता दी जाएगी, अगर आपका बीएड है तो आपको ज़्यादा वरीयता मिलेगी, एमएड है तो उससे ज़्यादा मिलेगी, पीएचडी अगर है उस सब्जेक्ट से, हिंदी सब्जेक्ट से, तो अलग वरीयता मिलेगी। अगर आप राष्ट्रीय स्तर की खेल कूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र आपके पास है तो उसकी तरफ से या उसकी जो है एक अलग वरीयता मिलेगी सब्जेक्ट में आपको पीजीटी वैकेंसी के लिए, ठीक है। किसके लिए, पीजीटी के लिए। देखते हैं इसी तरह से जो है जो गणित है हमारा, गणित की जो है वरीयताएँ दी हैं, 2 नंबर पे गणित है, उसके सामने भी। इसके बाद है जो गृह विज्ञान 3rd नंबर पे,
थर्ड नंबर पे गृह विज्ञान के बाद अगर देखें ज्योग्राफी की अगर बात करें, इसी तरह सारे विषय दिए हैं, सारे विषय की अर्हताएँ हैं और वरीयताएँ जो हैं क्या वरीयता रहेंगी वो सब साइड में दिया है। इस साइड में जो है, इस साइड में विषय हैं, इस साइड में अर्हताएँ, इस साइड में जो है जो स्पेसिफिक रहेगा जिनको जो है जो वरीयता दी जाएगी वो चीज़ है। तो भूगोल विषय में देखते हैं, क्योंकि भूगोल विषय ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो बच्चे या जो स्टूडेंट भूगोल विषय से एमए किए हुए हैं या बीए ऑनर्स किए हुए हैं उनके लिए जो है और पीजीटी में फॉर्म भरने का एक बेहतर मौका, एक बेहतर अवसर जो है मिला हुआ है इस नोटिफिकेशन या जो आयोग की तरफ से जो नोटिफिकेशन या निकला हुआ है इसके माध्यम से। तो 12 नंबर पे भूगोल है। भूगोल में एमए होना चाहिए आपका, एमए है मास्टर ऑफ आर्ट होने चाहिए भूगोल से, या एमएससी होने चाहिए प्रशिक्षण वरीयमान, ठीक है, एमएससी हो ज्योग्राफी से या फिर एमए हो, ठीक है। और दूसरी जो वरीयता है, जो अर्हताएँ हैं, भूगोल में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम 3 वर्ष का जो पाठ्यक्रम होता है उसमें बीए ऑनर्स आपने किया हो, ठीक, किसका बीए ऑनर्स होना चाहिए, कैसा बीए ऑनर्स होना चाहिए आपका भूगोल विषय में, ठीक है। और प्रशिक्षण वरीयमान अथवा बीएससी ऑनर्स होना चाहिए, ठीक है, या तो बीए ऑनर्स होना चाहिए या बीए जो है बीएससी ऑनर्स होना चाहिए, और या फिर जो है आपका एमए होना चाहिए या फिर एमएससी ज्योग्राफी से आप होने चाहिए, ये उसके अर्हताएँ हैं। और इसी के सामने जो है बीएड आपका होगा तो आपको जो है अलग से अर्हताएँ मिलेगी, वरीयता मिलेगी। एमएड है आपका तो उसके लिए अलग है, अगर आप ज्योग्राफी से पीएचडी हैं तो उसके लिए अलग है। अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से जो है भाग लेने का प्रमाण पत्र भी है आपके पास तो उसकी जो है अलग आपको वरीयता दी जाएगी एग्ज़ाम में या भी जो है वैकेंसी को फिल करने में, ठीक है। मतलब आपका जो है आपका अगर मान लेते किसी बच्चे का जो है एमए है और उसके भी नंबर जो है इक्वल हैं जो बीएड के नंबर जिसके हैं, कोई बीएड का बच्चा है और एक जो है एमए का बच्चा है, दोनों ने एग्ज़ाम पास किया है पीजीटी का और दोनों ही इंटरव्यू तो पहुँचे हैं, तो इंटरव्यू के बाद जो मेरिट बनेगी सेम अगर नंबर आते मानते हैं आप दोनों के नंबर, जो एक एमए किया हुआ है और एमए के साथ एक जो है बीएड किया है तो बीएड वाले को जो है वरीयता दी जाएगी, ये वरीयता का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा। इसी तरह हर विषय में ऐसे ही वरीयता दी जाएगी, ठीक। अर्हताएँ जो हैं जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मिडिल में हैं, ये आपका होना ही चाहिए, और उसके साथ अगर आपके पास ये है तो ये आपका एक जो है प्लस पॉइंट रहेगा, ठीक है, प्लस पॉइंट रहेगा, ध्यान रखिएगा, प्लस पॉइंट रहेगा, आपको वरीयता दी जाएगी एग्ज़ाम में, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो ये टोटल थे 18 सब्जेक्ट हैं और 18 में से सभी का जो है अर्हताएँ और वरीयताएँ दी हुई हैं, और ये जो है आज की डेट में जो है ये नोटिफिकेशन निकला हुआ था। तो इसी के साथ ये जो खास सेशन था वो इस नोटिफिकेशन को लेके था जो आयोग ने निकाला था। ये नोटिफिकेशन जो था प्रवक्ता और टीजीटी और पीजीटी के जो पद हैं, जो उनकी वैकेंसियाँ हैं, उन पे था ये नोटिफिकेशन। और ये नोटिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट था उन बच्चों के लिए जो बच्चे कई महीनों से जो है इस नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे। तो जो भी सिलेबस है पीजीटी में उन सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जो है उन प्रैक्टिस सेट को जो है यहाँ पे या मॉक टेस्ट को जो है रखा जाएगा कि। और इसी के साथ आपसे निवेदन है कि आप चैनल पे यदि नए हैं और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट नोटिफिकेशन या मॉक या प्रैक्टिस टेस्ट में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।